दोस्तों, मानव जीवन अनेक प्रपंचों का जाल है। अब हम इसमें फंसते ही जा रहे हैं। भक्ति कैसे करें ये समझना मुश्किल है। इस प्रपंच से बाहर कैसे आए, बड़ा मुश्किल हो गया है निकलना। ये तो एक माया का जाल है। ये तो उसी तरह है जैसे मकड़ी अपना जाला बुन रही है और हम मकड़ी के जाले के अंदर हैं, फंसते जा रहे हैं और नामुमकिन है बाहर निकलना। वास्तव में माया वो है जो नहीं है उसका भ्रम। वो ही तो है माया। जो है ही नहीं उसके भ्रम में ही तो फंसते जा रहे हैं। ये तो वही स्थिति हो गई कि रेगिस्तान में जल न होने पर भी जल का आभास। वास्तव में भक्ति में मन नहीं लगता। जैसे पहले था वैसे कुछ नहीं। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था कि अचानक मन में विचार आया कि पूजा पाठ तो व्यर्थ है। विश्वास भी भगवान पे अब कम होता जा रहा है क्योंकि काम ही नहीं बनते, क्योंकि हमें अविद्या रूपी माया ने घेर लिया है। माया दो तरीके की होती है, विद्या रूपी और अविद्या रूपी। सच बताएं तो सारा सुख हमारे अंदर ही है। सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में ही शांति है, क्योंकि यहाँ परमात्मा का निवास है। एक ऐसा सुख, एक ऐसा खजाना जिसकी चाबी हर किसी के पास नहीं, पर जिसने इस चाबी को खोज निकाला तो समझो सब कुछ खोज लिया। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सालों बाद तक इस चाबी को ढूंढ पाए, और जब मिल गई तो सारा खजाना मिल गया और पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो गए। माया मोह से बच गए, क्योंकि ये एक ऐसा जंगल है जिससे विरला ही बच सकता है। बहुत कम ही इससे दूर जा सकते हैं। इससे बचना बहुत कठिन है। अगर माया से बचना है तो हमें भगवान की शरण में तो जाना ही होगा। उनकी शिक्षाओं का पालन करना होगा, आत्म ध्यान करना होगा, स्वयं का ज्ञान बढ़ाना होगा, सभी इच्छा कामनाओं का त्याग करना होगा, सभी आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, भक्ति और सत्संग में संलग्न होना होगा, भगवान की शक्ति में आनंद का अनुभव करना होगा। श्रीमद् भागवत कथा को व्यवहार में उतारना पड़ेगा। माया से बचने का एकमात्र उपाय ही ईश्वर की शरण में जाना है। हरि भजन करना चाहिए, हरि के आश्रय में रहना चाहिए।